हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी जेई मेन की भी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। चल रही है ना? बोल दो यार, यस बोल दो यार, प्यार से बोल दो। चल रही है। चले तो इसी तरह से तैयारी करते रहे और इस बार जेई मेन 2022 और जे एडवांस 2022 को फोड़ कर आए। और मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग फोड़ के ही आएंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चलती होगी। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या बाबू, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को देखा था, जिसमें हम लोगों ने पहचाना था सबसे पहले जंक्शन पहचाना। जंक्शन पहचानने के बाद उस एलिमेंट से कोई रो में मल्टीप्लाई करें तो कॉलम से क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। और कॉमन लेने के बाद क्या दिख रहा था कि ऐड करने पर क्या हो रहा था, वो वैल्यू चला आ रहा था, है ना? और कभी एक टू पर फिक्स मत रहना। एक चीज ये था कि मान लो ये चीज नहीं आया तो दूसरा चीज देखो वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। अरे हाँ या ना बोलो। तो किसी एक में मल्टीप्लाई करके दूसरे में मल्टीप्लाई करें कैसे? एक ही में लगाएंगे क्या ऑपरेशन? क्या? और उसमें रोज से या कौन सा फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? ऐड करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो उस तरह से लगाना है, रिप्लेस करना किसी एक रो या किसी एक कॉलम को रिप्लेस करने से उसके डिटरमिनेंट रिप्लेस करो, उसी को जिसमें रिप्लेस करो उसी पर क्या करना पड़ेगा तुमको? बैलेंस करना पड़ेगा, है ना? उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी जंक्शन वाला पहचानना, ठीक है? कभी तुमको बोल के नहीं आएगा कि जंक्शन है, ये नहीं करके कल का क्वेश्चन जो जेमेन का था वो जो बोल के नहीं आएगा, वो जोड़ दिख रहा था साफ साफ। क्या कर रहा था? यहाँ 2x यहाँ 2x वहाँ x है, सभी में जोड़े तो क्या मिल रहा था? 4x माइनस 5x माइनस 4 मिल रहा था। तो जैसे ही मिल रहा था तो जोड़ना चाहिए। तो तुम लोग सोचता है कुछ और, क्या कर रहा है? घटा दे रहा है, घटा दे रहा है, कोई घटा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, जीरो हो पा रहा था। क्या क्या करता है यार तुम लोग। चले, ये तो बातें चलते रहेगी और प्यार और मोहब्बत की निगरानी में न रहे। और जो बच्चे जो बंदे किसी तो अपने पढ़ाई करते रहे बाबा बालक, और किसी फालतू जगह पर टाइम स्पेंड ना करें। और जो भी बच्चा क्लास 10th में आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आए। क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, क्लास 9 का भी न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इसलिए जो बच्चा आना चाहते हैं आ जाए, ठीक है? अगर आपको अच्छे से पढ़ना, फील लेकर पढ़ना, सारी चीज़ों को, मैथ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है तो जल्द से जल्द आए, उन सब जल्द से जल्द आए, जिसके आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट होगा और आपकी भविष्य बनाया जाएगा। चले, लगभग लगभग जो क्वेश्चन होता है ना जेई मेन और जेई एडवांस में, जेई मेन और जेई एडवांस में लगभग लगभग सवाल जो होता बालक वो डिटरमिनेंट से सवाल रहता ही है। लगभग लगभग 50% डिटरमिनेंट से सवाल रहता ही रहता है। और 50 जेई मेन में और 50% में जेई मेन में जो सवाल रहता है वो अगला 2 लेक्चर जो पढ़ेंगे ना उससे रहेगा। हाँ, इसके 2 लेक्चर जो पढ़ेंगे ना उससे सवाल रहेगा। तो वो लगभग लगभग 50% और हल्का ही सवाल रहता है। हाँ, सब जेई मेन जेई एडवांस अभी भी बन जाएगा, पिछला से भी बन जाएगा। ऐसा ना कि पिछला से ना बनेगा। माइनर निकाले क्या था? जिस रो या जिस कॉलम का एलिमेंट निकाला उस एलिमेंट उस रो उस कॉलम के एलिमेंट को क्या करना? डिलीट करना। जो बचेगा वही माइनर होगा। फिर डिटरमिनेंट को निकालने के लिए आता है वैल्यू हमको, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। चलिए, तो वो सब तो क्वेश्चन तो कर चुके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 वाला कर लिए थे कल, है ना? कल यही वाले किए थे ना? और कोई सवाल किए थे कल? और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कर लिए थे। माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर नहीं ना? चलिए सवाल कीजिएगा, लिखिएगा प्रूफ दैट प्रूफ दैट प्रूफ दैट ओहो ओहो माइनस सी स्क्वायर ए बी
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए सी ए बी इन हाँ माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोर्ड में लिख ए बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का होल क्यूब। बाप रे बाप, क्या हुआ? क्या बोल रहा है? क्या बोलता है? क्या बोलता है वाला? कुछ बोलता है क्या? किसमें? ए सी सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अरे यार ए सी इंटू है रे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करोगे सोचो। सोचो सोचो, सबसे पहले कुछ किया जा सकता है, गौर से देखोगे। हो सकता है जंक्शन हो, हाँ या नहीं? हो सकता है जंक्शन हो, ये शायद जंक्शन लग रहा है। देखो तो ए पूरे में क्या है? कॉमन है। ये जंक्शन है, इसमें से क्या है? 1 2 3 4 की क्या कॉमन? बी कॉमन है। इसमें से क्या है? सी कॉमन है ना? जंक्शन है ना? तो सबसे पहले जंक्शन लगाने से पहले तो क्यूब तो चाहिए नहीं। अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे और उसको तो क्यूब आ जाएगा शायद। सोचो, मान लो यहाँ क्या करोगे? यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? स्क्वायर दिखेगा। कुछ और भी किया जा सकता है क्या? शॉर्टली भी भागा जा सकता है, जंक्शन से भी भागा जा सकता है, उससे भी भागा जा सकता है, कुछ और भी किया जा सकता है क्या? देखो गौर से देखो, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना? यहाँ क्या है? ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। ए सी क्यूब ए सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस कुछ कटापिटी नहीं होगा ना? तब मल्टीप्लाई किया जाए, किस में मल्टीप्लाई करें? कॉलम में। सोचो, अगर अब जंक्शन से जोड़ने से कुछ होगा नहीं, ऐसे जोड़ने से कुछ होगा तो जंक्शन से जाए पड़ेगा। किससे जाए पड़ेगा? जंक्शन से। तो जंक्शन से कैसे चलेंगे बताओ? अगर हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए से। तो यहाँ क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना? माइनस में, और इसमें से ए क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा ना? तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, गौर से देखें, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर बी। देखो बी कॉमन हो गया, इसमें क्या आ गया? पहले तुम्हारा काम करते हैं, किसमें? कॉलम में, रो में ए से मल्टीप्लाई और कॉलम से कॉमन, यही करते हैं ना? रो में मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलम से क्या आता था? कॉमन आता था जंक्शन में, तो करते हैं। तो माइनस क्या मिलेगा इसमें? बी स्क्वायर सी स्क्वायर
यहाँ ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहां क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा ना। यहां तो मिलेगा तुमको बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या मिलेगा बालक, यहाँ कुछ यहाँ यही रहेगा सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। और यहाँ क्या मिलेगा सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा सी तो कॉमन आ जाएगा, ई यहाँ से क्या कॉमन आएगा बी कॉमन, तो सी स्क्वायर बचेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा ना। और यहाँ क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, यही होगा। अब क्या करोगे बोलो, अब क्या करोगे, अब क्या करते थे ऐड उड करते थे। क्या ऐड करने से तुमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर मिल पा रहा, क्या देख लो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर बी के पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, बी के पावर क्या मिल जा रहा है 4 मिल रहा है ना। फिर क्या होगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर बी स्क्वायर के पावर कितना मिलेगा 4। क्या वही चीज इस पर मिल रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ए के पावर 4 कॉमन तो आने वाला। इसको घटा दीजिए कॉलम 1 में कॉलम 2 से और कॉलम 3 से। तो जरूरी सुनो तो बात है, पहले जरूरी है कि हम रो में ही मल्टीप्लाई करें कॉलम से कॉमन लें, ये भी तो जरूरी है कि हम रो कॉलम में मल्टीप्लाई करें रो से कॉमन ले। वो फिक्स थोड़ी ना है कि रो ही में मल्टीप्लाई करना कॉलम से कॉमन लेना है, फिक्स थोड़ी ना है, तो फिक्स लेना है। तो इसमें रो में मल्टीप्लाई करने से कॉलम में कॉमन ले रहे तो कोई बैठ रहा नहीं बैठ रहा, कुछ आ भी नहीं पा रहा, जोड़ने पर नहीं आ पा रहा। जब नहीं आ पा रहा तो जंक्शन तो है, बट अब कहां से होगा कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, किससे कॉमन आएगा रो से कॉमन आएगा। तो क्या अब जब बैठ नहीं पा रहा है तो समझ जाना कि उसने रो में मल्टीप्लाई नहीं किया है, किस में मल्टीप्लाई करने से आएगा कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और रो से क्या लेंगे कॉमन, रो से क्या लेंगे कॉमन। तो फिर क्या करेंगे इसको इरेज कर देंगे। तो जरूरी ये फिक्स थोड़ी ना है, ये फिक्स थोड़ी ना है कि रो में मल्टीप्लाई करना कॉलम से कॉमन लेना है, ये तो फिक्स नहीं है, ठीक है। और सभी को एक बताया था अगर रो में मल्टीप्लाई करो तो सभी के रो ही में मल्टीप्लाई करना है, या सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करो तो सभी के कॉलम में ही मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज नहीं करना है। अरे समझ में आया खोपड़ी में। तो अब हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे कॉमन लेंगे तो कॉलम 1 में किससे मल्टीप्लाई होगा ए से, तो बोले माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, यहाँ ए स्क्वायर मिलेगा। क्यों ऐसा लफड़ा आ गया था क्योंकि ए के पावर 4 आ पा रहा था जो कि 4 चाहिए नहीं है, तो इसलिए रो से मल्टीप्लाई करने से जाने का रास्ता नहीं है, किससे जाने का रास्ता है अब कॉलम से। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। कॉमन भी आ चुका है, ए कैंसिल भी हो चुका है। यहां किस में मल्टीप्लाई होगा बी से, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। यहां क्या होगा यही रहेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और क्या होगा यहां क्या होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। यहां क्या होगा बाबू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या होगा यहाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा यही रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब गौर से देखो अब क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए किसको रो 1 रो 2 को ऐड करने से मिल जाएगा। सोच लो पहले रो 1 को करना है कि कॉलम 1 को, कॉलम को रिप्लेस करना है कि रो को रिप्लेस करना है, तुम सोच लो और जोड़ लो, देख लो। अगर रो को करे या कॉलम को देख लो,
यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। सोच लो, रो को करने से नहीं मिलेगा कि देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। रोवन रूट हाँ तो रोमन रो टू करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, और कॉलम से करोगे तो दिखेगा, दिखेगा देखो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। और फिक्स थोड़ी रखो, सब जगह तो घूमो, रो में घूमो कॉलम में घूमो, हो सकता है यही मिले। घटाने पर खाली घटाया मत करो, खाली जोड़ा मत, जोड़ो मत, पर देखो तो जोड़ने से पूरा जोड़ेंगे तो कुछ मिल रहा है क्या, वो पूरा मिल रहा है क्या, गौर से तो देखो, शकलें देखा करो, शकलें पहचानो कि घटा दिया, अब घटाने से क्या मिल जाएगा, घटाओगे तो क्या, ये दोनों घटाओगे तो क्या मिलेगा, घटाओगे तो क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, घटाओ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, और अच्छा बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, अच्छा फिर इसमें से इसमें आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, जीरो बचेगा इधर, है ना, इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। वो भी कर सकता है, वो भी क्या कर सकता है, कर सकता है। और गौर से देखो, इसको अगर C1 C2 C3 को अगर जोड़ते हैं तो कुछ मिलेगा, क्या करेंगे, C1 को रिप्लेस करें किससे, C1 प्लस C2 प्लस C3 से अगर जोड़ोगे तो मिलेगा, देखो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो है ना, फिर क्या बचेगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा ना, फिर उसी तरह से यहां भी क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, होगा ना। उसी तरह से यहां से क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वहां ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और देखो गौर से दाम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अब ये जैसे है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या है, अब इधर लिख दिया भाई, इधर लिख साफ साफ देखेगा रे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बाबू, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। फिर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा दोस्त, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा। अब इससे क्या कॉमन मिलेगा, कॉलम 1 से कॉमन मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जगह जगह नहीं होगा, उतारो, बहुत तकलीफ है यार, दो ठो वर्ड लिखते हैं क्या हो जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स में भी क्या होगा, मैट्रिक्स में उतना नहीं होगा, मैट्रिक्स में उतना नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से कॉमन ले लिया, फिर यहाँ क्या किया, फिर सेकंड कॉलम में किससे मल्टीप्लाई किया, बी से, तो सेकंड कॉलम में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो से कॉलम आ जाएगा। फिर थर्ड कॉलम से किससे मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई किए तो थर्ड कॉलम से, थर्ड रो से क्या आ जाएगा,
सी को माना जाएगा, खत्म कहानी। तू चलो देखोगे, इसके आगे देखोगे, ये भी मल्टी हटाओ, इसको भी हटाओ, सब हटाओ, जगह वगैरह पीछे को नहीं, बस भी बचो तुम। यहां से क्या कॉमन आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ ना? यही ना आएगा? अरे हाँ ना, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर शब्द है ना? 1 1 1, क्या क्या बचा हुआ? गौर से देखना, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर प्लस ए अंदर था, अच्छा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर सी स्क्वायर था ना? अच्छा, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना? और यहाँ क्या बचा हुआ? सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है? सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करें? 1 बन चुका है, किसको घटा दे? तो कॉलम घटा दे, रो में बे, ऐसे से घटेगा ना, तो रो से घटे, कॉलम से ऐसे घटा करते, तो 1 बचेगा। 0 कहाँ मिल रहा है? इससे ये घटाएगा तो यहाँ 0 नहीं मिलेगा, तो मतलब रो में करेगा। अगर कॉलम से करेगा तो इससे घटाएगा तो, अब बताओ, घटाना भी दिमाग से पहले सोचो, बताओ क्या करें? घटाना तो है, बट किसको किससे घटाए? कुछ देखो एलिमेंट को, डिटरमिनेंट क्या है? एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है ना, भी एलिमेंट्स क्या? नंबर्स का अरेंजमेंट है, जिसको स्क्वायर कलेक्शन होता है। नंबर्स जो अरेंज में रहता है किसमें? स्क्वायर में रहता है, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है? R1 को क्या कर दे? R1 को कर दे R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 ना, वो कर दे। अच्छा वो कर दे तो ये पार्टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमको ये तुमको ये भी दिखा और ये भी दिखना चाहिए था कि ये और ये भी कर दे तो वो भी वही हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो वैसे तो कभी मान लो इधर वाला नहीं होता तो देख रहा है इधर वाला हो रहा तो इसको घटाना चाहिए, ठीक है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगा। 1 में से 1 घटे कितना बचेगा? 0। ये क्या बचेगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बोलो है ना, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, बोलो। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? कट चुका, प्लस हो गया। अरे माइनस माइनस क्या होगा? हाँ तो रो को कर रहे हैं, लिखते तो लिख के कर। R1 को रिप्लेस कर किससे? R1 माइनस R2, फिर क्या करेंगे रिप्लेस? R2 को रिप्लेस कर दो किससे? R2 को रिप्लेस कर दे, R3 को भी कर सकता है। R3 को कर दे किससे? R1 से। है देखो क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्टी कट जाएगा, है ना? तो R3 किसको रिप्लेस कर दे? R3 माइनस R1 कर सकता है ना? अरे हाय नहीं कि पूरा पार्टी क्या मिल जाएगा? 0। समझ में आ रही बात है? तो ऐसे देख तो रिप्लेस करके लिखा पड़ रहा हमको, कंफ्यूजन में तो गौर से जाके घर पर देख, तो दिक्कत आएगा। जेमेन का कैसे हल करेगा? ना पहचाना तो हमको बता फिर से, अगर दिक्कत है कहीं पर तो हमको बोल, कंफ्यूजन वो दूर करेगा ना यार। है 1 में से 1 घटे कितना बचेगा? 0। ये पार्टी क्या हो जाएगा बताओ? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और क्या होगा? प्लस 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 क्या? ये प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस प्लस हो जाएगा ना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। फिर ये पूरा पार्टी क्या हो जाएगा?
0। अब किसको, ये तो एज इट इज उतरेगा, अरे हाय ना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या होगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना, यहाँ क्या होगा 1 में से 1 घटेगा क्या 0, R3 को रिप्लेस कर रहा है, इससे ये क्या हो जाएगा पूरा पूरी 0 हो जाएगा। ये क्या होगा माइनस, वो भी माइनस, माइनस क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, देखो गौर से, ये माइनस है वो माइनस होगा तो पूरे वो माइनस पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, बोलो हाय ना, यही बचेगा, अरे बचेगा ना, पूरे से कॉमन अब आएगा कुछ, क्या कॉमन आएगा देखो, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, होल क्यूब कर देना, क्योंकि यहां से भी कॉमन आ गया वहां से भी कॉमन आ गया, तब बचा यहाँ क्या 0 1 0 1 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रिप्लेस कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो, है ना, एक्सपेंशन कर दो, किसी भी कर दो, किसी भी करोगे जिसमें करोगे माइनस आना है आना है, इसमें क्या माइनस, गौर से करना, माइनस है, ये -1 के साथ है, माइनस 1 इंटू -1 -1 ऑलरेडी पहले से बाहर है, -1 इंटू -1 +1 खत्म, ये तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया। इसका क्या गया, इसका साइन क्या है कोफैक्टर ना, प्लस माइनस माइनस प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, किसी में कर लेना भाई, इससे कर ले इससे कर ले इससे कर ले, अब इससे करेगा, इससे 2 जगह करना पड़ जाएगा, ईबी और ईबी, फालतू टाइम वेस्टिंग का है, तो दिमाग काल खपागा, इससे करेंगे कि आराम है, 2 to 0 यहाँ मिल रहा है मैक्स, डिटरमिनेंट में सॉल्व करने के लिए क्या बताता है, जहां ज्यादा 0 उसी को एक्सपेंशन करो, देखो सवाल आसान है, गौर से उसको देखा करो, हाँ ज्यादातर क्वेश्चन पूछते, इससे इससे और जो 2 लेक्चर बचा हुआ है, चल देखोगे, लिखोगे, हेडिंग डालोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, कल बड़ी मजा आया क्या काफी मजा आ गया पार्टी में, है, हाँ बर्थडे पार्टी में था, बर्थडे पार्टी किसका, छोटी बाबू का, तो केक उक नया आया, वो 3 पाउंड का है, अच्छा तो हम लोग किए हमें, वो सब पूरा खा इसने, अरे यार, पूरी दिन से खाया, अबे यार ये भी गलत हो गया, तो जिसका भी बर्थडे हो तो केक उक पहले टीचर के पास लिया आया करो, पहले हम ही क्या करेंगे, यही कटवा लेंगे तुमसे और खा पी लेंगे, उसके बाद घर लेके चलना, फिर घर में काट लेना उसी को, ठीक है, और आप लोग भी ध्यान से केक वगैरह क्या करें लेके आया करें, अरे हम लोग पार्टी करें, मिलजुल के पार्टी करेंगे यार, घर में क्या करेंगे, आए क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक, अभी तो माहौल चल रहा है चुनाव का, तो आप लोग चुनाव में वोट उसी को दे बीजेपी को देंगे, जो आपके काम का हो, पार्टी को देखकर नहीं दे, ना अखिलेश को दे ना योगी जी को दे, आपका उसमें दोनों में कौन से कैंडिडेट अच्छा जो आपके लिए काम कर सकता है, आप उसी को वोट दीजिएगा, अदरवाइज वोट मत दीजिएगा, ठीक है, पार्टी के नाम पर मत वोट दीजिएगा भाई, पार्टी के नाम पर वोट मत देना कि अखिलेश जी को दे देते हैं या योगी जी को दे देते हैं, पार्टी के नाम पर मत देना, बीजेपी और क्या सपा पार्टी जो भी है, पार्टी देखकर नहीं देना है वोट। चलिए ये सब तो हम लोग मजे लेने की काम करेंगे, ये तो हम लोग तो मजा लेंगे, और हमारा तो मजा लेना, बस इंटरेस्ट पैदा करना है, बाकी ना किसी पार्टी से दुश्मनी है। चलिए इसी की बात करते हैं अब, चलो अच्छे हो, ये सब बात हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। हाँ, तो डिटर्मिनेंट 1 दिया है, डिटर्मिनेंट 1 A11 A1 2, फिर क्या होगा A1 3 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। उसी तरह से डेल्टा 2 दिया हुआ है, B11 B12 B13 B21 B22 B23, बोलो B31 B32 B33, ठीक है। अब ये दोनों के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा जिसको बोलेंगे डेल्टा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा जिसको बोलेंगे डेल्टा। तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 ये होगा। तो डेल्टा 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सुनो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, उसी तरह से किसको मल्टीप्लाई, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। वो नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर कलेक्शन में होता है, अरे हाँ है ना। तो वो नंबर दिया रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी रहेगा। अरे डेटा इस समय नंबर अगर भरा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई करना क्या होगा, इजी रहेगा ना। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और क्या कर देंगे उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। बट इतना सिंपल वो नंबर्स नहीं दिया हुआ रहेगा, वेरिएबल दिया रहेगा, अलजेब्रा दिया रहेगा, ट्रिगो दिया रहेगा। तो उसको इतने आसानी से एक्सपेंशन कर लो कि तुमसे नहीं होगा, आसानी से एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। उलझ जाओगे, चार चार को मल्टीप्लाई कीच कीच दाम क्या रहेगा कि चाइन आंसर कुछ लाने के लिए बोलेगा, आएगा तुम्हारा कुछ क्वेश्चन। जब भी उलझन वाला क्वेश्चन रहे, जब भी किसी मेथड से नहीं बने, कोई मेथड नहीं लग रहा, समझ जाना कि वो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है। जब भी क्वेश्चन उलझा हो रहा है, कुछ बन ही नहीं पा रहा है, जंक्शन रूल भी पता नहीं चल पा रहा है, तो समझ जाना वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। वो पक्का क्या किया, मल्टीप्लाई करके दिया है। क्या करके दिया, मल्टीप्लाई करके। तो लाइफ में कभी भी डिटरमिनेंट का सवाल आए नहीं बने तो समझ जाना किसका क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का। ये बातें को क्या कर लो, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कहता क्या मल्टीप्लाई, कोई एक रो को पकड़ लो, दूसरे कॉलम से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। कोई एक रो को किसका मल्टीप्लाई करो, कॉलम से। रो को कॉलम से, तो रो इंटू कॉलम लगा, रो इंटू कॉलम, इसका रो उसका कॉलम, रो इंटू कॉलम। रो 1 है तो कॉलम भी 1 ही होना चाहिए। नहीं आए रो 1, हाँ रो 1 है तो कॉलम 1, रो 1 है तो कॉलम 1, ये जरूरी नहीं। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का तो कैसे करते देखोगे गौर से, इसको करते कैसे, ऐसे फील नहीं आएगा, अरे यार जगह तो नहीं बसता, इधर मिटाते, छोटा काची लिखी यार। देखोगे इस रो को पकड़ा और कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इस रो का पहला एलिमेंट कौन है, A11। A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, B11 से। तो A11 B11 प्लस क्या करेंगे, प्लस इसका एलिमेंट का किसके साथ, इसके साथ। मतलब A12 किससे होगा मल्टीप्लाई, 2 फिर ये एलिमेंट रो का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस पूरा एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड होता है ना, हाय रे। तो अब इसका एलिमेंट रो 1 का पूरा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 1 से। तो मतलब
A13 किससे मल्टीप्लाई होगा? B3। तो ये कौन सा आया? रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट। अब क्या करेंगे? रो 1 का सेकंड एलिमेंट मानेंगे। तो सेकंड एलिमेंट के लिए कहां चलेंगे? रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम 2 से। रो ही में चलेगा सेकंड एलिमेंट। A11 किससे मल्टीप्लाई होगा? B12 से। A12 किससे लिखाएगा? A12 देखना B22 से। ठीक है, गौर से देखते चलो। A13 किससे मल्टीप्लाई होगा? और सब प्लस ऐड करना, क्या करना है? A13 किससे मल्टीप्लाई होगा? B32 से। ओहो, अब सोचो, ये तो कॉलम कोई रो 1 का एलिमेंट 2 आया। अब क्या? रो 1 का कौन सा एलिमेंट पता करेंगे आप? थर्ड। तो इस रो का पहला एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉलम 3 के फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। दिमाग खोपड़ा उसे इसी तरह से। A11 किससे मल्टीप्लाई होगा? A11 B13 प्लस A12 किससे मल्टीप्लाई होगा? B23 से। हालत खराब हो गई तस्वीर का। A13 किससे मल्टीप्लाई आएगा? A13 किससे मल्टीप्लाई होगा? B3 से। कहाँ भाई? कहाँ पर बोलेगा तुमने? थर्ड में। A11 B13 से। A12 किससे मल्टीप्लाई होगा? A12 है तो ये यार। A12 किससे मल्टीप्लाई होगा? B23 से। अरे A13 किससे मल्टीप्लाई होगा? B33 से। तो पानी दे, प्यास लग गया है। अरे पानी लिया, भूखे पड़ते प्यास उस लग गया है। मोटा है ठीक है, ये आप किससे रो 2 का मल्टीप्लाई करेगा? किससे? कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चाहते हो जा रहे हैं। A21 किससे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट रो से सेकंड रो का कॉलम 1 के फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। A21 किससे मल्टीप्लाई होगा? B11 तस्लीम का हालत खराब होगी। A22 किससे मल्टीप्लाई होगा? कौन? अरे देखो जल्दी से, A22 किससे मल्टीप्लाई होगा? अरे बोलोगे नहीं तो गड़बड़ाएगा। और A23 किससे मल्टीप्लाई होगा? A23 किससे मल्टीप्लाई होगा? B31 से। अब क्या सेकंड एलिमेंट का करेंगे? तो ये रो का सेकंड रो का कॉलम सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। तो A21 किससे मल्टीप्लाई होगा? A21 देखना गौर से बाबू, B12 से है ना, प्लस A22 किससे मल्टीप्लाई होगा? B22 से। और A23 किससे मल्टीप्लाई होगा? A23 किससे मल्टीप्लाई होगा बालक? B32 से। यही होगा ना। फिर अब थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो A21 किससे मल्टीप्लाई होगा? A21 जो मल्टीप्लाई होगा किससे? B13 से। प्लस A22 किससे मल्टीप्लाई होगा? A22 किससे मल्टीप्लाई होगा? B23 सब सच है, यही बोलो। A23 किससे मल्टीप्लाई होगा? A23 किससे मल्टीप्लाई होगा? B3, यही ना। फिर अब क्या करेंगे? थर्ड रो का कॉलम 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट के लिए कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो A31 किससे मल्टीप्लाई होगा बालक? A31 B11 से, प्लस A32 किससे मल्टीप्लाई होगा? B21 से। और A33 किससे मल्टीप्लाई होगा? B31 से। अबे B31 से नहीं, उल्टा
अब इसका सेकंड एलिमेंट का चलेंगे, A31 किससे मल्टीप्लाई होगा, B12 से, और A32 किससे मल्टीप्लाई होगा, B22 से, और प्लस A33 किससे मल्टीप्लाई होगा, B32 से, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट चाहिए, A31 किससे मल्टीप्लाई होगा, A33 से, A13 से, A13 की B13 गड़बड़ा मत, फिर A32 किससे मल्टीप्लाई होगा, B23 से, फिर प्लस A33 किससे मल्टीप्लाई होगा, B33 से। ये आपका क्या आ गया, दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। यहां से यहां तक किसको मल्टीप्लाई किए, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किए। आप कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कॉलम को कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटी। रो को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम से, और कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो से, और रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कॉलम को। बट स्पेस तुमको प्रैक्टिस करना है इसकी, किसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैट्रिक्स में जब पढ़ेंगे तो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस रहना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स में जब पढ़ेंगे तो किसकी प्रैक्टिस रहना चाहिए, इसकी, इस सब चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। नहीं करनी मतलब घर पर करना जाके, मतलब ज्यादा किस पर, हमेशा किससे करना है, रो को कॉलम से। तो सवाल इतना आसान आएगा नहीं। ये दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देगा नहीं। दो जे मेन हो या जे एडवांस में जो सवाल आएगा वो दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं देगा, तो सब कर देगा प्रैक्टिस में। अरे हाँ है ना, तो 10 मिनट में कर देगा, सब पे रख देगा, रगड़ देगा। अरे हाँ रे, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं पूछेगा। हाँ बोर्ड में पूछ सकता है, उसमें आ सकता है डायरेक्ट। जे मेन और जे एडवांस में दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने वाला नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देगा। अब पूछेगा किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब ये दिया हुआ रहेगा। अब पूछेगा कि ये कौन से दो डिटरमिनेंट से आया हुआ है, कौन दो डिटरमिनेंट से आया हुआ है। तो गौर से सुनना, यहां सुन लेना। अभी ये ऐड के वो 3 नंबर है, मतलब ये रो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो मतलब ये रो का चल रहा है ना। तो सोच इस डिटरमिनेंट का, एक पहला डिटरमिनेंट का फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हुआ, B1 से, B11 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब इस डिटरमिनेंट का B11 कहां होगा, फर्स्ट में होगा। फिर कहां होगा, A12 किससे मल्टीप्लाई हुआ, B21, तो उस डिटरमिनेंट के कहां रहना पड़ेगा, उस एलिमेंट को कॉलम 1 में रहना पड़ेगा, रो 2 में। इस डिटरमिनेंट के A13 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, किससे मल्टीप्लाई हुआ, B31 से। तो B31 को कहां होना पड़ेगा, रो 3 में। ये हो गया। फिर क्या है, A11 था, फिर क्या ये आ गया, फिर किससे। अब सोचो सेकंड एलिमेंट चाहिए, क्या चाहिए, सेकंड एलिमेंट का A11 है, B12 है, B12 को कहां आना पड़ेगा, रो 2 में, कॉलम 2 में, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट है ने, हाँ सेकंड एलिमेंट। फिर ये कहां होना पड़ेगा, B22 को, उसके नीचे, इसको कहां होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो कभी 3 एलिमेंट देगा, कभी 2 एलिमेंट देगा, कभी 1 एलिमेंट देगा, कभी क्या दे रहा है, एक ही एलिमेंट देगा। तो बट उसको 3 नजर, मान लो यहां पर रह कि ये नंबर ना हो कि ये 3 हो गया, कितना हो गया, 3। टोटल कितना इसका सम दे दिया, 3 दे दिया। तो वो देखने में कितना लग रहा है, एक आदमी, बट है कितना आदमी, 3। कैसे, ऐसे। इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई में भी है। और कुछ पता चलेगा कौन सब पता चलेगा, गौर से देखेगा तब हिंट देगा। मान लो 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट नहीं है, तीसरा एलिमेंट क्या हुआ होगा, 1। सम में 1 हो सकता है, 2 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट आ रहा है ना, 2 एलिमेंट आ रहा है, तो क्या होगा, 0 होगा। किसी एक आदमी का
एटलीस्ट कम से कम कोई एक डिटर्मिनेंट जीरो हुआ उस रो इस कॉलम, या तो दोनों जीरो हो सकता है या तो एक जीरो तो होगा। अरे हाँ ना बोलो, अरे होगा या नहीं होगा? इस तरह से रहेगा। कभी ऐसा आएगा साइन ए प्लस बी, कितने आदमी दिख रहे हैं अभी? एक आदमी तोड़ेगा तो कितना आदमी दिखेगा? 2 आदमी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का सवाल रहेगा। तो 2 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लिकेशन करने का आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं पूछेगा जेई मेन और जेई एडवांस में, वो क्या पूछेगा? ये 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, उसकी वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू कितनी वो बताओ हमको, ठीक है? उसकी वैल्यू बताओ वो कितनी होगी हमको, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? रो इंटू कॉलम कर सकता है, कॉलम इंटू रो कर सकता है, रो इंटू रो कर सकता है, कॉलम इंटू कॉलम। ये तो लगभग तो सेम ही है। रो इंटू कॉलम करो, ये तो कॉलम इंटू रो करो। 5 गुना 3, 3 गुना 5, कोई फर्क पड़ेगा? अरे कोई फर्क पड़ेगा? लगभग तो सेम ही है ना? ठीक है। तो आप लोग को तैयारी किसकी करनी ज्यादा? आपको तैयारी किसकी करनी ज्यादा? रो इंटू कॉलम। आप सब कर सकते हैं, बट आपको तैयारी किसकी करनी है? रो इंटू कॉलम। तो लिख लेना रो इंटू कॉलम की ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि मैट्रिक्स में किसकी करना है? इसी को ही रो को किससे करना होगा? वहां कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए वहां कंफ्यूजन ना पैदा हो, बच्चे को कंफ्यूजन ना पैदा हो कि सब में कुछ याद रहे और मैट्रिक्स का क्वेश्चन क्या करके आ जाए? गलत करके आ जाए। मैट्रिक्स क्वेश्चन क्या करके आ जाए? गलत करके आ जाए। तो यहाँ तैयारी किसकी करनी है? रो इंटू कॉलम की। लिखो इसको, पूछो तो चलो क्वेश्चन लिखोगे। एक क्वेश्चन देते मल्टीप्लाई करने के लिए, घर से करके लेके आना। ये घर से करके लेके आओगे? ये घर से करके लेके आओगे? बोलो सोचो, देखो ये यही करवा दे। लेट डेल्टा 1 इक्वल टू कितना है? 210। लिखो जल्दी फटाफट। 210 माइनस 135 माइनस 426 और डेल्टा 2 दे रखा है। तो डेल्टा 2 दे रखा 1 माइनस 3 4 7 माइनस 2 0 1 2 3। स्विच मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? फाइंड डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2। क्या निकालना है? डेल्टा 1 इंटू क्या? डेल्टा 2। ये निकालना है। सोचो फटाफट, जल्दी आओ, खत्म करो। डेल्टा 1 इक्वल टू क्या होगा? देख लो फटाफट, देखो क्या है? 210 माइनस 135 माइनस 426। डेल्टा 2 क्या है? 1 माइनस 3 4 7 माइनस 2 0 1 2 3। ये मल्टीप्लाई इससे 2, ये इससे मल्टीप्लाई 7, ये 0 7 2 9। बोलो यस या नो? अरे कर दे, कर दे। किकलेन बचा लेगी? कर दे, कर दे। पहले एक बार बढ़िया 2 into 1 2 into 1 अब 1 into 7 1 into कितना होगा? 7 प्लस 0 into कितना? 1। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर अब सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो 2 into किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस 3 प्लस 1 into कितना? माइनस 2 प्लस 0 into कितना? 2। अरे हाय ना बोलो। फिर क्या थर्ड एलिमेंट चाहिए? 2 into क्या करेगा? 2 into 4 फिर 1 into कितना? प्लस 1 into 0 फिर कितना? 0 into कितना? 3। अरे बोलो हाय ना। फिर क्या होगा? सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो चाहिए, तो माइनस फर्स्ट कॉलम चाहिए। माइनस 1 into 1 3 प्लस 3 into 7 प्लस 5 into 1। अरे बोलो जल्दी फटाफट। माइनस 1 into माइनस 3 और 3 into माइनस 2। अरे बोलो हाय ना। 3 into माइनस 2 और 5 into कितना? 2। बोलो हाय ना। फिर इसी तरह से माइनस 1 into 4 और 3 into 0 6 5 into 3 प्लस 5 गुना 3। फिर क्या होगा? फिर माइनस 4 into 1। अरे हाय ना। माइनस 4 into 1 2 into 7 एकदम बोलो 2 into 7, क्योंकि 6 बोले तभी सीखेगा। 6 into 1 माइनस 4 into माइनस 3 2 into माइनस 2 2 into माइनस 2 और 6 into 2 फिर माइनस 4 into
4 और 2 into 0 6 ऊपर into 3 लिखते लिखते हालत खराब है 6 into 3 सॉल्व कर लो नहीं कर सकते तुम। आप इसको देखो 2 7 कितना हो गया 9 लिख दे और कितना हो गया -6 -2 -6 -2 बोलते हो -8 -8 है ना 4 2 8 8 8 8 7 21 21 पर 26 26 में से गया 25 3 3 में 10 10 3 13 13 में 6 घटेगा 9 7 कितना बचेगा -4 15 15 से 11 नीचे -4 14 6 20 20 में 4 के 20 16 16 ना तुम सोच लेगा जोड़ लेना भाई 12 में से 4 चला गया 20 कितना बचेगा 16 अब इसको क्या करेंगे सॉल्व अब कैसे एक्सपेंस घटा दे पहले घटा दे ये कुछ करे अब बड़ा बड़ा डिजिट आए तो सबसे हो सकता है मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है अरे 700 800 900 दे दिए तो घटाएंगे तो ज्यादा होगा ना फिर मल्टीप्लाई करने में भी बहुत तकलीफें देगी तो हो सकता है उसमें मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है फिक्स नंबर को जोड़ दिया जा सकता है या घटा दिया जा सकता है तो कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो क्या करें जोड़ोगे कुछ नहीं मिलने वाला एक्सपेंशन ही कर दे कुछ कॉमन उम्र में हाँ कॉमन दिख रहा है यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है बोलो 2 कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है थोड़ा क्या कर साफ कर लेगा 2 कॉमन दिख रहा है ना 2 निकल गया बचा 9 और बचा -8 और 8 और 25 और कितना 7 और कितना 11 8 10 1 यही ना इसके थ्रू एक्सपेंशन कर दो क्या ये इसके थ्रू कर दो अरे किसी के थ्रू कर दो और कुछ कॉमन दिख रहा है अब तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा अब कर दो अब एक्सपेंशन ही करेंगे क्या करेंगे एक्सपेंशन 2 ब्रैकेट दिया 9 7 110 72 कितना 110 अरे हाँ ना अच्छा घटाएगा तो कुछ मिलेगा 8 में 10 घटेगा 2 बचेगा चल कर दे यार छोड़ दे -8 +8 हो गया बोलो है ना +8 होगा ना ये कॉमन आएगा 25 -88 हाँ है ना अब प्लस कितना होगा 8 250 -7 56 बाकी तुम क्या करना है इसको सॉल्व करना और चेक करना बाकी तुम क्या करना सॉल्व करके जो आंसर आएगा बाकी तुम क्या करना सॉल्व करके जो आंसर आएगा इसको चेक करना इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी चेक कर लेना हो सकता है तुम इरेट कर दिया होगा इस मल्टीप्लाई में कुछ गलती हाँ सेम ही आएगा अरे इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे तो इसका निकालना और इसका निकालना इन दोनों को निकालने के बाद क्या करेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा देखे इसके बराबर आ रहा है या नहीं अगर नहीं बराबर है तो समझ लेना कि तुम्हारा एरर यहाँ कहीं कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया ठीक है तो कर लेना इतना मिटा दो इसको घर में करना तुम लोग अब इसको घर में उतारना वे है हाँ क्वेश्चन खाली उतार ले खाली क्वेश्चन उतार ले अरे उसको हिलाओ मत अरे भेज भी भुला दिया चल जल्दी कर अभी क्वेश्चन खाली उतारो तो घर में करोगे सब अपने से इसको देख रहा अरे करने के लिए सिखाया है ना बस करना जाए प्रैक्टिस कैसे होगा अब इसको भी उतारेगा तो दिक्कत है उतार रहा है इसको क्वेश्चन उतारो घर में क्या करना चेक भी करना कैसे करना है ये इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला दोनों की वैल्यू क्या करना चेक करना 9 25 16 आ गया तो -8 7 20 8 11 2 सही है बाकी हल्के तेलू को आप गुना कर खाली क्या कर हम भी गुना ना किया हम भी रह दिया इसी तो कभी कभी क्या करना घटाने के बाद छोटा हो जाए तो छोटा कर लेना कैसे ये शायद इससे घट जाएगा देखो 9 में से 8 घटे बचे कितना
1। 25 में से 11 घटा के कितना बचेगा? 14 14 बचेगा। और 16 में 2 घटा के कितना बचेगा? 14। हटा देंगे। तो वही बात में पड़ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। कर लेना, एक ही बार एक्सपेंशन है। और कोई बड़ा डिजिट भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो सोचना घटाने से कुछ फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर घटाने पर अगर कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो इसको कर लेना अपने से। आइंदर क्या करना है, चेक करना। लिखो क्वेश्चन अगला, चेक कर लेगा ना, हाँ सर। चेक करके बताना, ठीक है, लिख के आना अपना, करके लेके आना। अरे कोई दिक्कत है किसी को? चलिए क्वेश्चन देखिएगा। प्रूफ डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3abc माइनस a क्यूब b क्यूब माइनस c क्यूब। हो अच्छा, 2 टुकड़ा हो गया ना। लिखते लिखते हालत भी खराब हो जाता है इसको का स्क्वायर। बोलो 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 बोलो, गौर से सुनना। तुमको किसी चीज का फील दे रहा है क्या? एक तो सर्कुलेंट है, एक तो ये क्या दे रहा है? वो दिया हुआ है सर्कुलेंट है। सर्कुलेंट का क्या दिया रखा है? स्क्वायर दे रखा। मतलब ये डब्बा और ये डब्बा। अब सर्कुलेंट क्या होता है? ए बी सी, ऐसे रहता ना, बी सी ए यही रहता ना, सी ए पी यही होता सर्कुलेंट। अब दूसरे डब्बा में खुद से भरना है। अभी देखो एक चमन कांच का रहा तुम मोबाइल में रख, यूट्यूब चला रहा सर। यूट्यूब चेक कर ले, यूट्यूब क्या कर रहे थे, खेलने रहे थे। तो यहाँ देखा फिर समझ में नहीं आएगा। सर्कुलेंट होता है। अब चाहिए क्या? फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए, रो 1 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सेकंड डिटरमिनेंट की यहाँ पर क्या डालेंगे? ए, यहाँ बी है, यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर आएगा। वहाँ भी अब यहाँ सोचो क्या चाहिए? ए भी चाहिए ना, ए यहाँ है तो यहाँ क्या देना पड़ेगा? बी। क्या चाहिए? बी सी चाहिए तो यहाँ बी क्या देंगे? सी। फिर यहाँ क्या देंगे? ए। अब सिमिलरिटी धर ले, ए बी अब क्या आएगा? सी आएगा, बी सी, फिर क्या आएगा? ए आएगा, फिर क्या आएगा? सी ए। सी ए बी कब सर सर्कुलेंट का स्क्वायर है, तो ऐसे भी तो लिख सकते थे। खत्म हो गया, अब प्रूव हो गया। इसकी वैल्यू कितनी? एक। 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अरे हाय ना, क्लियर है। और ये क्या होगा? 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। तो 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसका क्या हो जाएगा? खत्म, आंसर प्रूव आ गया। सही है, हम चेक कर लिया तो समझ में आया बात है? अरे समझ में आया? तो ये फील क्या दे रहा था? ये सर्कुलेंट है। फील क्या दे रहा है अंदर में कि सर्कुलेंट है? पक्का सर्कुलेंट हुआ होगा। तो जेई का सवाल था, ये क्या था? जेई का सवाल, जेई मेन या जेई एडवांस का था? प्रूव नहीं था। हाँ पुराना है। हमको उसके बदले और पूछ रहे थे। रुको, सबर सबर तो रख, कर दो, उतार दो इतना बेसबर के तरह कर रहा है अभी।
कुछ और दिया रहे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में इसका जिंदगी खत्म हो गया। मैं पूछ रहे मैं पूछो जल्दी लिखो, अरे फटाफट लिखो, तुम तो बहुत उसके लिए कितना ये कितना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाई भी करेंगे। जल्दी, अब तुम बोल मत, लिख जल्दी से। अपने लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। ऐसी सब में लेट होता और लेट करते हैं लोग। चलो इसके आगे देखोगे, prove that prove that cos a minus p cos a minus q cos a minus r cos b minus p cos b minus q cos b minus r। Oh. cos c minus p cos c minus q cos c minus r equal to 0 for all a comma b comma c comma p comma q comma r belongs to r। a b c p q r की बिलोंग्स टू क्या, r। बता रियल वैल्यू क्या है, फॉर ऑल सभी रियल वैल्यू के लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 0 होगी। भाई 0 प्रूफ करना है, तो मतलब ए बी सी क्या दर्शा रहा है, एंगल्स दिखा रहा है, मतलब सभी एंगल्स के लिए क्या, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, ना जंक्शन रूल लग रहा है, ना क्या लग रहा है, ना एडिशन लग रहा है, ना सम लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो समझ जाना किसका क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का। कुछ लग नहीं रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐड कर रहे, जोड़ रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे, ये जंक्शन पहचान रहे, तो जंक्शन पहचाना, तो ये पहचान, तो कुछ कॉमन आना रहा है ना, तो कॉमन भी नहीं आ पा रहा, तो क्या समझ जाना किसकी क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लिकेशन की रो। सब जेई का क्वेश्चन है, सब कितना क्वेश्चन है, सब जेई का क्वेश्चन। देखो क्या, अब क्या करेंगे, इसको cos को खोल देंगे, खोलोगे तो क्या मिलेगा, cos a इंटू cos p प्लस sin a इंटू sin p। यस या नो। उसी तरह से यहाँ खोलोगे तो cos a इंटू cos q प्लस sin a sin q, है ना। फिर क्या होगा, cos a cos r इंटू प्लस sin a sin r, cos b cos p प्लस cos sin b sin q sin p cos b cos p cos q प्लस sin b sin q, इतना लिखा रहा है नहीं खाली, cos b cos r प्लस sin b cos c cos p प्लस sin p sin c sin p cos c प्लस sin q हो गया ना। कशिश क्या बोल रहा हूँ, अभी भेजा कहाँ चमन। चलो देखोगे, है कितना एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट है, रहना चाहिए कितना, 3, और 3 ऑर्डर का ही करेंगे, 4 ऑर्डर वाला भी यहाँ हम लोग को पढ़ना नहीं है। हम लोग यहाँ कितना पढ़ना है, 3 ऑर्डर।
तो इसमें कम से कम एक क्या हुआ होगा? जीरो दो भी जीरो हो सकता है, बट कम से कम एक का क्या कंफर्म है कि एक क्या हुआ होगा? जीरो, है ना? आप देखो क्या देंगे, ये कॉस है, दो डिटरमिनेंट है, बनाओ। वो फर्स्ट टर्म का है। तो पहले यहाँ क्या बैठेगा बताओ? cos A कॉस है। तो यहाँ क्या बैठेगा? cos B कॉस पी। साइन है इधर, साइन है तो इधर क्या बैठेगा? इधर cos B sin है। A कॉस बी। साइन है sin A सोच लो, हाँ, sin है। साइन है या साइन पी? sin A साइन है। क्यों? पी वाला एक जगह और ए बी सी वाला एक जगह, क्योंकि ए है फर्स्ट में, देखो ए है बी है, क्या है मतलब ए और बी सी वाला क्या है कि एक डिटरमिनेंट में रहेगा। अब पी क्यू आर वाला कौन सा डिटरमिनेंट रहेगा? वो अलग डिटरमिनेंट में रहेगा। अरे हाँ ना बोलो, ये ध्यान देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर पी वाले के एक ठू यहाँ रख दिया, पी वाले को वहां रख दिया, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ा है। तो यहाँ कौन अब आएगा? sin A। साइन आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? साइन पी, साइन पी आएगा। आई साइन आ इक्वीस, अब यहाँ क्या आएगा? जीरो। जीरो। तो यहाँ क्या आएगा? cos 90 कुछ भी आ सकता है, जीरो। कोई नंबर आ सकता है। तो एग्जैक्ट यहाँ मान लिया एम आ गया, तो यहाँ क्या दे दिया? अरे यहाँ एम मान लिया, तो यहाँ क्या मान लिया? ये दोनों दोनों जीरो नहीं हो सकते। दोनों जीरो, बट एग्जैक्ट हमको तो पता नहीं दोनों है जीरो ही है। एक जगह कम से कम एक ये कंफर्म है कि एक जीरो है, कम से कम एक जीरो है। तो एक तो जीरो है, हाँ, तो कम से कम एक तो जीरो है ना, तो एक जगह जीरो मान लिया, एक ठू का नंबर दे दिया, एम दे दिया। ठीक, अब क्या चाहिए? कॉस ए, सब बैलेंस है। अब दूसरा क्या चाहिए था? कॉस ए कॉस क्यू। कॉस ए है तो यहाँ क्या आएगा? कॉस क्यू आएगा ना। साइन ए क्या चाहिए था? साइन ए साइन क्यू। अब यहाँ साइन है तो यहाँ क्या आएगा? अब लाए धर लो ना, कॉस क्यू साइन क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। अब यहाँ देखो, इधर cos R। यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस आर। और यहाँ क्या आ जाएगा? साइन आर। और यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। अब यहाँ दो, कॉस ए के बाद क्या आएगा यहाँ? जीरो तो cos B तो पूरा वैल्यू। अरे तो वो हो गया, यहाँ भरने पहले भरे ना भी तो है, cos B कॉस भी कॉस सी, भरना भी तो है, कॉस सी, साइन भी और एम एन। अरे एम के बाद क्या मान लिया? एन। और यहाँ क्या? आप ही सही है, कॉस सी, फिर क्या होगा? साइन सी। O और ये क्या हो गया? एम एन पी। पी, O ना थे सर अच्छा एम एन ओ मत दे, जीरो कंफ्यूजन हो जाएगा। बात बराबर है एम आई एम एन पी दे देना, पी देना यार। स्मॉल एन दे दिए सर अगर यहाँ पे एक तो जीरो ले लेते तो इसमें जीरो नहीं आता। कहा? अगर इस साइड एक तो जीरो ले ले। यहाँ जीरो ले लेगा, हाँ, एक जीरो यहाँ पे। तेरा नाम है यहाँ अगर जीरो ले लिया, फिर वहाँ जीरो नहीं लेगा, हो ही गया वहाँ वहाँ n ले लिए, m ले लिया। ठीक? तो लाइन में लाइन धरेगा ना, तो बे लाइन करेगा तो क्या हो जाएगा? ये तो मामला जेरी नहीं कर रहे तुम, समझा? आज तो समझ गया बस। तो क्या होगा? यहाँ नंबर दे तो यही नंबर देना है। तो ये स्टेट आठ इस डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू क्या मिल गई? आर इक्वलेंस क्या हो गया? जीरो के बराबर। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो, समझ में आया? लिखो तीनों लिखो जल्दी। अरे तो लिखेगा कौन? लिखो जल्दी फटाफट। 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस, ऑन कर दिया, यस इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का होल क्यूब का होल क्यूब। सोचो सोचो, क्या क्या है? माइनस कॉमन निकाल दिया क्या? 2bc माइनस ऑपरेशन में ए स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके फिर तो सर्कुलेट हो जाएगा। क्या चीज? माइनस कॉमन लेगा तो सर्कुलेंट दिख रहा है, सर्कुलेंट फील दे रहा है ना। टू बी सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर। ठीक,
क्या करेंगे? सोचो। हाँ? क्या इसको 3 टर्म बनाया जा सकता है या नहीं बना सकता है? BC लिख के BC प्लस BC BC प्लस BC ऐसे किया जा सकता है इसको। तो पहले इसको खोल लो। उसी को खोल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं BC प्लस BC माइनस A स्क्वायर। और यहाँ क्या है? C स्क्वायर है। यहाँ क्या है? B स्क्वायर। यहाँ क्या है? C स्क्वायर। यहाँ क्या है? AC प्लस AC माइनस B स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? A स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? B स्क्वायर। यहाँ क्या है? A स्क्वायर। यहाँ क्या है? AB प्लस AB माइनस C स्क्वायर। यही है ना? अब दो डेटा में सर्कुलेंट का फिल दे रहा है, किसका फिल दे रहा है? बट सर्कुलेंट इज्जत से नहीं आएगा बट इज्जत से टेढ़ा कुबड़ा कैसे आएगा? यहाँ BC चाहिए तो यहाँ क्या देंगे? B। तो यहाँ क्या देंगे? C। फिर यहाँ भी क्या देंगे? B। यहाँ क्या देंगे? C देंगे। सोच लो। यहाँ C देंगे, यहाँ क्या देंगे? कि सर्कुलेंट में क्या आता है? C के बाद B आता है, B के बाद अरे खोपड़ी घुसा। यहाँ अगर B देता तो सर्कुलेंट बनता? नहीं बनता। अब यहाँ A तो माइनस का ही है और दे देंगे, यहाँ A देंगे माइनस के साथ दे दिया। अरे बोलो है नहीं? यहाँ माइनस के साथ दे दिया। अरे बोलो यस या नो? अब देखो कि सेकंड एलिमेंट क्या चाहिए? C स्क्वायर चाहिए। तो सोचो यहाँ क्या देंगे? यहाँ क्या देंगे? C देंगे। सोचो C के बाद क्या आएगा? A आएगा। C के बाद क्या आएगा? A आएगा। यहाँ क्या आएगा? C। और यहाँ क्या आएगा? माइनस B। तभी तो 0 पाएगा दोस्त, तब C स्क्वायर मिलेगा। अरे चुटकी लगाओ यार। नहीं लगा? समझते नहीं हो बात को। A दिया तो A भी बना। C स्क्वायर चाहिए, C से C स्क्वायर हो गया। और क्या चाहिए? सिर्फ क्या चाहिए तुमको? C स्क्वायर चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या देंगे? 0 करना पड़ेगा। A भी आ चुका है तो प्लस A भी आ रहा है तो माइनस A भी बनाना है। तो यहाँ क्या देगा? माइनस B। अरे हाँ या नहीं? CA। अब ला इधर ले, यहाँ BA माइनस C। अब यहाँ देख ले BCA। अब C स्क्वायर चाहिए नीचे तो यहाँ क्या आएगा? C आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर क्या आएगा? BCA B और C। यहाँ से क्या कॉमन? माइनस कॉमन खींचो। यहाँ से क्या कॉमन? माइनस। तो दिखेगा जब माइनस कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? BCA CAB और क्या मिलेगा? ABC। यही ना मिलेगा? इंटू क्या मिलेगा? CBA। क्यूब है कि स्क्वायर है? स्क्वायर है बउआ, क्यूब ना है। लो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर क्यूब नहीं है, ठीक है? हाँ CBA और क्या होगा? ACB और BAC। सर्कुलेंट कैसा होता है? अरे ये A है, ये A नहीं। सर्कुलेंट क्या होता है? ABC होता है ना। तो ABC लाने के लिए क्या इसको ऊपर चेंज कर लेगा, इंटरचेंज। जैसे इंटरचेंज करेगा तो क्या होगा? दो रो को आपस में इंटरचेंज, एक डिटरमिनेंट के दो रो को आपस में इंटरचेंज करने से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया ऊपर जंप कर गया। अरे बोलो सर्कुलेंट क्या था? ABC BCA CAB था। ये तो है क्या? वैसे ना है। हाँ काची नहीं आगा। अरे काची नहीं आगा बोलेगा तो वैल्यू का ये है, ये वो तो लिखा गया ना उसके हिसाब से। अब हमको किसको लाना है? ये लाना है ना। तो सर्कुलेंट बनाएंगे ना। वो तो आ चुका ना, ये इससे क्या हो चुका? अरे इससे आ चुका है ना। तो अब इसको लाए या नहीं लाए छोड़ो, अब खत्म। याद किया ना, इससे खत्म कहानी। हम ही को वापस जाए उसी में। प्रूफ करना ही है तो प्रूफ करवा रहा वो। चावल टोपी है तो अब इंटरचेंज कर दिए। चेंज करें तो क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब सोचो ये कहाँ जाएगा?
ऊपर, ये कहाँ आएगा? माइनस है ना। फिर क्या आएगा? ये बीच में, ये कहाँ चला आएगा? नीचे। और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो माइनस खत्म, माइनस माइनस रहेगा। इधर से लेके आप हाँ, ये माइनस रह जाएगा, प्लस तो हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। नहीं, इधर से प्लस किया। का इसका 2 बार हुआ। इसका किया ना, हाँ, तो प्लस हो गया। इसमें 2 बार हुआ। और 2 बार होगा, इसमें क्या? माइनस होगा, माइनस होगा ना। अरे माइनस होगा कि नहीं होगा? फिर क्या होगा? ये ऊपर गया, ये नीचे आएगा, माइनस हुआ। फिर क्या होगा? फिर ये दोनों होगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस क्या लफड़ा हो गया रे? तो माइनस स्क्वायर है, माइनस माइनस दो कॉमन लीजिए। अच्छा, स्क्वायर है। अरे यार, स्क्वायर में हम क्यूब बोला, सदमा लगा हुआ है। अबे चलो आ गया। क्यों बार लिखा था? हाँ, और गलती क्यूब ना है, क्यूब ना, गलती से आ गया था। ठीक है, हो गया ना। चलो कर दे। चलो ए बी सी ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? बी सी ए आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? सी ए बी। यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी। क्या हो जाएगा? 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू इसका वैल्यू भी क्या होगा? 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसका क्या आंसर आएगा? ए बी सी क्या? ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की क्या मिलेगा? होल स्क्वायर। माइनस खत्म हो गया, समझ रहे तस्लीम? इधर से कॉमन क्यूब। माइनस हाँ, इसलिए क्योंकि क्यूब नहीं है दोस्त, स्क्वायर। चल लिखो। आइए, हमको वापस लेके जाता है। शिकायत है तुम्हारे ही ऐसा। और पहला शिकायत इसलिए कि मेरा काम ही दूसरा है, तुम लोग शिकायत कहाँ मिलेगा? चलो क्वेश्चन लिखोगे। फाइंड वैल्यू ऑफ वन cos बीटा cos गामा अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा 1 cos गामा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस गामा cos बीटा माइनस गामा 1। वैल्यू निकालना फटाफट। सुनो खटाखट। कुछ हिंट आ रहा है? कुछ हिंट आ रहा है? कुछ हिंट सोचो। ये तो एक आदमी है, ये तो कितना आदमी है? एक आदमी है। इसमें कितना आदमी है? 2 आदमी है। इसमें भी 2 है। 2 आदमी। अरे हाँ, है ना। तो बताओ, एक आदमी को 2 आदमी बनाया जा सकता है? 1 into 1 1 into 1 तो एक ही ना आ रहा है। 1 plus 0 तो 1 + 0 से कुछ मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। यहाँ कॉस उस चल रहा है, गौर से फरमा। कुछ गौर से फरमा कि सोच, ये 1 है, इसको जब खोलेगा तो कॉस बीटा क्या मिलेगा? कॉस बीटा और कॉस गामा प्लस साइन बीटा और साइन गामा। बहुत बेसिक सी बात तुम लोग का यूज किया है, बट तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या होगा? साइन गामा साइन अल्फा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा 1। यहाँ कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा। और यहाँ क्या होगा? कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस गामा। बोला वही हिसाब से साइन अल्फा साइन गामा, फिर कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। ये सेकंड कॉलम में थर्ड रो ये 1 कब आएगा? अरे 1 किस में आता है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में। तो उसको इस तरह सोचना, इस तरह से सोचना बालक। सोच। अब सेकंड एलिमेंट चाहिए क्या? कॉस बीटा कॉस गामा। तो यहां क्या आएगा? कॉस बीटा और किससे मल्टीप्लाई होगा? अब 1 यहां कैसे आएगा? कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर क्या आएगा? अल्फा ई कॉस अल्फा। तो यहां भी क्या होगा? कॉस अल्फा
तभी ना स्क्वायर हो पाएगा। फिर यहाँ क्या होगा? साइन अल्फा। तो यहाँ क्या होगा? साइन अल्फा होगा। अरे हाँ नहीं, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस उसका अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन उसका अल्फा, 1 आ गया। अब यहाँ क्या डालाएगा? यहाँ क्या डालाएगा? अब यहाँ 0, यहाँ कुछ भी, तो यहाँ m, कुछ भी। हाँ इधर 0 दे दिया, इधर m दे दिया, इधर m दे देते, यहाँ पर क्या देगा? इक्वल टू 0 आ गया। अरे हाँ ना बोलो। अब क्या चाहिए तुम्हारा? कॉस बीटा चाहिए, कॉस गामा, कॉस बीटा क्या चाहिए? कॉस गामा। क्या पाएगा? कॉस बीटा कॉस गामा। अब सेकंड एलिमेंट चाहिए तो सेकंड रो फर्स्ट रो कॉस बीटा चाहिए, कॉस गामा। अल्फा देने से मेरा काम नहीं, गामा नहीं बीटा, पहले कौन है? बीटा है ना, बीटा ले लो। तो अल्फा वाला काम दे रहा, इसको मिटाओ। अरे हाँ मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा अगला लिखोगे तो वो एलिमेंट आ पाएगा, नहीं आ पाया तो पक्का ये अल्फा नहीं होगा, ये अल्फा नहीं होगा, ये मिटा, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों क्या हो गया? फिक्स। तो यहाँ क्या होगा? कॉस बीटा साइन बीटा। तो यहाँ क्या होगा? कॉस बीटा और साइन बीटा। अब देखो सब बैठ जाएगा। अब ये आगे कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा हो गया। अब देखो यहाँ क्या चाहिए? अब साइन बीटा चाहिए, साइन बीटा है ई, कॉस बीटा कॉस गामा चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा? कॉस गामा। अबे कॉस गामा, फिर क्या आएगा यहाँ? फिर यहाँ क्या आएगा? साइन गामा। अब लाइन धरा गया, कॉस गामा साइन गामा, फिर क्या आएगा? एन। अरे हाय ना, बीटा गामा अल्फा कॉस अल्फा। अरे बोलो हाय ना, देखो साइन अल्फा, यहाँ क्या होगा? पी। इस रो में क्या चलेगा? 0। आंसर बोल दे 0। जे एडवांस या जे मेन का सवाल था ये। अरे समझ में आया? तो अल्फा से काम बन रहा था। अब कॉस बीटा के बाद क्या आएगा? कॉस क्या? कॉस अल्फा चलेगा, कॉस अल्फा चलेगा। यहाँ क्या आएगा? कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा। अरे हाय ने, फिर यहाँ क्या चलेगा? कॉस गामा साइन गामा। आंसर बोलो 0। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों के साथ बांटें, प्यार दें, इसी तरह प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको जे मेन जे एडवांस का सवाल मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्लास।